सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एआई स्टूडेंट पर। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने पांडास के पार्ट 2 के बारे में, जो कि हमारा डिपेंड है डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा एनालिसिस पे, जो कि हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस के लिए। और हम लोग पांडास का यूज करके ये चीजें क्यों कर रहे हैं कि पांडास में वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस प्रेजेंट हैं इस काम को करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे डेटा लिखा है, अगर मैं इसकी बात करूँ, सो डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस are key tasks in any data science or data analysis project. Pandas provide a wide range of function for data manipulation and analysis. जैसे कि मैंने आपको बताया, making it easier to clean, transform and extract insight for data. जैसे कि आपको मैंने समझाया, और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग को बिना किसी टाइम वेस्टेज के। सो हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर है, जो कि हमारे VS कोड के अंदर है। और सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो क्या होगा, कोड सेल कर देता हूँ, बहुत सारी कोड सेल क्रिएट कर देता हूँ और मैं अपनी पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराऊंगा। पांडास एसपीडी करना होगा। अगर आप लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखे हो, प्लीज उसको जाकर के पहले से देखो, फिर तभी आपको ये सारी चीज बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। सो मैंने अपनी पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा लिया। और अब जो हमारा काम है वो है, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम लोग अपनी एक सीएसवी फाइल को रीड करके उसी के साथ में फंक्शंस को अप्लाई करके चीजों को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो सीएसवी फाइल है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर लेना। मैंने इसको गूगल से की है। तो मैं इसको डेटा सीएसवी, जो कि हमारी एक सीएसवी फाइल है, कि मैंने इसको किया है, मैं अब इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। और अब मुझे देखना है कि मुझे इसके 5 एलिमेंट्स को चेक करना है। तो हम किस, जो स्टार्टिंग 5 एलिमेंट्स होते हैं, अगर मुझे उसको चेक करना है कि वो क्या है, अगर मुझे उसको चेक करना था, तो मैंने क्या बताया इससे पहले वाले वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि हेड फंक्शन की मदद से हम उसको चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट pf डॉट हेड। अगर मैं करूँ, अगर मैं इस प्रोग्राम को क्लियरली देख पा रहे हो, स्टार्टिंग में 5 डेटा हमारे पास प्रिंट हो गया है, जो कि हमारा डेटा डॉट सीएसवी किस पे डिपेंड है, किस रीजन में कितनी सेल्स हुई, ठीक है, कितनी वैल्यू आई वहां से, और कैटेगरी क्या थी, डेट क्या थी, किस डेट को कितनी कैटेगरी की कितनी वैल्यूज या कितने प्रोडक्ट हमारे सेल हुए, और कौन कौन से रीजन में सेल हुए। तो उसी का हमारा ये डेटा है, और इसी को हम लोग अच्छे से एनालाइज करके समझने वाले हैं अपने सारे फंक्शन। तो जैसे हमारा ये हेड काम करता है, वैसे ही हमारा एक और फंक्शन होता है टेल, जो कि हमारा नीचे से, मतलब कि जो हमारा एंडिंग पॉइंट होता है, वहां से 5 एलिमेंट्स को क्या करता है, प्रिंट कराता है। तो टेल, अगर मैं इसको टेल को प्रिंट कराऊं, तो आप देख सकते हो 5 एलिमेंट्स से हमारा टेल के साइड से ले लिया। अगर मैं यहाँ पे टेल के साइड को डिफाइन कर दूं या हेड के साइड को डिफाइन कर दूं, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। और अगर नहीं डिफाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली ये 5 एलिमेंट्स को लेगा। अगर डिफाइन करूंगा तो ये जितने एलिमेंट्स को मैं डिफाइन करने के लिए कहूंगा, उतने एलिमेंट्स को ये लेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 डिफाइन किया, तो हमारे लास्ट के 3 एलिमेंट्स को यहाँ पे डिफाइन किया। ऐसे काम करता है टेल और हेड हमारा। और अब जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो लास्ट फंक्शन के बारे में जाना था, वो था हमारा डिस्क्राइब। सो डिस्क्राइब हमारा क्या करेगा, कितने एलिमेंट्स हैं, उसका मीन क्या है, मोड क्या है, और मीन क्या है, उसका 50% कितना है, 25% कितना है, 75% कितना है, ये सारा चीज एक क्लिक में हमारा बता देगा। आप लोग देख सकते हो कि टोटल वैल्यू, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वैल्यू की जो हमारी टोटल वैल्यू है वो 47 है, सेल्स की हमारी 46 है। मतलब कि कुछ वैल्यूज इसके अंदर नल है, उसी को हमें सही करना सीखना है कि नल वैल्यू के साथ कैसे हम अपने ऑप्शन को अप्लाई करके हम कैसे नल वैल्यू को हटाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। और इसका मीन क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वैल्यू का मीन क्या होगा, सेल्स का मीन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन 25%, 50%, 75% एंड मैक्स। ये सारी चीजें आप लोग एक फंक्शन का यूज करके फाइंड कर सकते हो, और वो क्या है, वो है हमारा डिस्क्राइब। अब सेम ऐसे ही अगर मुझे देखना है कि डी टाइप क्या है फंक्शन का, मतलब कि डी टाइप का मतलब कि किस कॉलम में किस टाइप का डेटा टाइप हमारा स्टोर है। सो डीएफ वेरिएबल के अंदर जो हमारा ये सीएसवी फाइल का जो डेटा स्टोर है, उसी के अंदर किस कॉलम के अंदर किस टाइप का डेटा हमारा स्टोर है, अगर मुझे वो चेक करना है, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि डेट के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा स्टोर है, कैटेगरी के भी अंदर हमारा ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा स्टोर है, वैल्यू के अंदर हमारा फ्लोटिंग डेटा स्टोर है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, वैल्यू के अंदर फ्लोटिंग डेटा स्टोर है, प्रोडक्ट के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा स्टोर है, और वैल्यूज के अंदर हमारा वही, जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्लोटिंग टाइप का डेटा स्टोर है, और सेल्स के अंदर भी हमारा फ्लोटिंग डेटा ही स्टोर है, रीजन के अंदर ऑब्जेक्ट डेटा स्टोर है। तो ऐसे किस कॉलम में किस टाइप का डेटा स्टोर है, इसको आप लोग अच्छे से पता लगा सकते हो
बाय यूजिंग डी टाइप फंक्शन। ओके, अब सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मैं कमेंट और कर देता हूँ, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। तो मिसिंग वैल्यू को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे जहां पे कोई भी वैल्यू नहीं है? जैसे जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं एक चीज कि टोटल आप लोग देख सकते हैं, टोटल रोज हमारी कितनी है? 0 to 49, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज के टोटल काउंट की बात करूं तो वो 47 ही है, मतलब कि 2 वैल्यूज हमारी कहीं मिसिंग है। और अगर सेल्स में मैं देखूं तो इसमें 4 वैल्यूज हमारी या 3 वैल्यूज हमारी कहीं मिसिंग है। तो अगर हमें इसी मिसिंग वैल्यू को हैंडल करना है, क्योंकि देखिए जो भी हमारा, जैसे आप डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें हमारी किस पे वर्क करती है? हमारी वर्क करती है डेटा पे, जो कि और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक, मतलब कि वो एक अगर मैं कहूँ एक मैनर ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब हम किसी मदद से करते हैं बाय यूजिंग पांडास, जो कि हम उसको, जो मिसिंग वैल्यू हमारी उसको हम हैंडल कर पा रहे होते हैं। मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के लिए हम यूज करेंगे डेफ इज नल का। सो इस नल फंक्शन का यूज मैं करूंगा और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एनी। ये कैसे वर्क कर रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं सारी चीजें आपको समझाता हूँ। और अगर मैं इसको रन करूँ तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि ये क्या बता रहा है कि किस रो में हमारा नल वैल्यूज हैं, ठीक है। मतलब कि ये हमारा इस नल क्या बताता है कि इस नल हमारा डिफाइन करता है कि वो नल है कि नहीं है, और एनी हमारा क्या डिफाइन कर रहा है कि किसी भी एनी रोज में या एनी कॉलम में अगर हमारा वो मतलब कि नल वैल्यू है तो वहां ट्रू कर दो, अगर नहीं है तो फॉल्स कर दो, ठीक है। तो डेट में हमारा फॉल्स है, मतलब कि नहीं है कोई भी नल वैल्यू। कैटेगरी में हमारी नल वैल्यू नहीं है। वैल्यू में मैंने आपको पहले ही बताया कि वैल्यू में कुछ वैल्यूज मिसिंग है, तो यहाँ पे ही बता दिया कि वैल्यूज में हमारी जो नल वैल्यू वो है, ठीक है। प्रोडक्ट में भी नहीं है, सेल्स में हमारी नल वैल्यूज हैं, मैंने आपको पहले बताया इसको एनालाइज करके। तो आप लोग ऐसे देख सकते हो कि किस कॉलम में नल वैल्यू है और किस कॉलम में नल वैल्यू नहीं है। अब अगर मुझे देखना है कि किस कॉलम में कितनी नल वैल्यू है, तो वो मैं देख सकता हूं डेफ इज नल, और अगर मैं कर दूं सम, तो आप लोग देख पाओगे डेट में 0, कैटेगरी में 0, वैल्यू में 3 नल वैल्यूज हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में 0, सेल्स में 4 नल वैल्यूज, रीजन में 0, एंड डी टाइप इसका ये है, आपको ऐसे बताइए। और अभी अगर मैं बात करूं इसी नल वैल्यूज को थोड़ा सा हैंडल करने की, तो वो मैं कैसे करूंगा? मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ डीएफ, डीएफ फिल नाम को बनाता हूँ, और मैं यूज करूंगा डीएफ डॉट फिल एनए का। तो फिल एनए हमारा क्या करता है कि उसको फिल कर देता है जो भी हम यहाँ पे डेटा देंगे, जो भी हमारी नल वैल्यू है, उस नल वैल्यू को रिप्लेस करके वहां पे 0 को फिल कर देगा। और अगर अब मैं यहाँ पे सेम यही चीज देखूं कि क्या उसमें नल वैल्यू है, तो आप क्लियरली देखो एक चीज। हाँ, मैं तुरंत किया, अभी हमारी इसके अंदर नल वैल्यूज हैं, क्योंकि मुझे फिल वाले के अंदर देखना है, जो कि हमने एक नया उसको वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर किया। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि जब मैंने इस फंक्शन को चलाया तो क्या हुआ कि जितनी भी हमारी नल वैल्यूज थी वो 0 से रिप्लेस हो गई। 0 का मतलब वहां पे नंबर तो है, लेकिन 0 का मतलब नल वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो वो जितनी भी हमारी नल वैल्यूज थी वो 0 से हमारी रिप्लेस हो गई, इसीलिए यहाँ पे कोई भी नल वैल्यू हमारी नहीं शो हो रही है। ठीक, तो अपने लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने नल जो हमारी वैल्यू थी उसको हमने कैसे हैंडल करके एज ए 0 से रिप्लेस कर दिया। अब हमें डेटा को एनालाइज करने में आसानी होगी, ठीक है। अब सेम ऐसे अगर मैं एक चीज आपको यहाँ पे और दिखाऊं, और मैं करूं 1 सेकेंड, करता हूँ डीएफ सेल्स फिल एन ए, और मैं कर दूं इसको डीएफ सेल्स फिल एन ए, जो कि डीएफ सेल्स फिल एन ए। अभी मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस, सारी चीजें क्लियर। और मैं अगर यहाँ पे कर दूं एक फंक्शन को अप्लाई, मीन,
ग्रेट। वन सेकंड। अभी आप लोग देख पा रहे होगे कि मैंने क्या किया, मैंने अपने सेल्स डेटा को यूज किया, ठीक है, जो कि हमारा डीएफ के अंदर स्टोर था, और उसको हमने क्या किया, उसका हमने मीन फाइंड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे कि मैंने सेल्स डेटा को पहले तो यहाँ पे कि जो सेल्स डेटा है मुझे उसको किस नाम से आगे एक मतलब कि एक और कॉलम को क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और कॉलम को यहाँ पे डीएफ के अंदर मैंने एक कॉलम को क्रिएट किया, और उस कॉलम का डेटा मैंने किससे लिया, मैंने सेल्स से लिया। और फिर मैंने उस सेल्स डेटा को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मतलब कि मैंने उसका मीन फाइंड कर दिया, और यहाँ पे उस सेल्स डेटा के मीन का मैंने एक नया कॉलम यहाँ से क्रिएट करा दिया। तो ये फंक्शन हमारा यहाँ पे इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो df डॉट सेल्स, ये हमने एक नया नाम क्रिएट कराया, और हमने डेटा कहाँ से उठाया, हमने सेल्स का डेटा उठाया यहाँ से। ठीक है, फिर फिल एन, मतलब कि उसके अंदर जितनी भी हमारी वैल्यूज थी, जो हमारी जिसको हमें दूसरी वैल्यूज के साथ, जो भी हमारे यहाँ पे फंक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ अगर हमें रिप्लेस करना है, तो हम यहाँ पे फिल एन का यूज करके उस वैल्यूज को हम रिप्लेस कर रहे हैं, किससे रिप्लेस कर रहे हैं, उसी वैल्यू के मीन से। तो हमने यहाँ पे एक नया कॉलम बना करके उस वैल्यू का, जो हमारे सेल्स के अंदर की जो वैल्यू थी उसका हमने यहाँ पे मीन फाइंड कर दिया, जैसे कि आप लोग clearly देख पा रहे होंगे। सो अगर मैं बात करूं, वन सेकेंड। सो यहाँ पे मीन तो सबका अलग अलग होना चाहिए, तो ये एक ही जैसा क्यों है, तो मैंने एक ही मीन को कॉपी करा, इसीलिए थोड़ा सा एरर मुझे देखने को मिला। अभी ये हमारा अलग अलग आएगा। हाँ, तो अभी ये हमारा सही से वर्क कर रहा है कि सबका मीन अलग अलग है, तो ये यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, यही चीज मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, तो अभी ये सही से वर्क कर रहा है। अब अगर मैं इसका डी टाइप चेक कर लूं, तो डी एफ डॉट डी टाइप, किस टाइप का डेटा किस कॉलम के अंदर स्टोर है, तो डेट के अंदर ऑब्जेक्ट, कैटेगरी के अंदर ऑब्जेक्ट, वैल्यू के अंदर फ्लोट, प्रोडक्ट के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सेल्स के अंदर भी हमारा फ्लोट है, रीजन के अंदर ऑब्जेक्ट, एंड सेल्स फिलाने के अंदर भी हमारा फ्लोट डेटा है, जैसे कि आप लोग पहले देख पा रहे होंगे। तो अब मैं बात करता हूं रीनेम ऑपरेशन की। सो रीनेम ऑपरेशन हमारा क्या करता है, मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, रीनेम कॉलम। जैसे कि आप लोग को नाम से ही थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो कि हम लोग कॉलम के नेम को कैसे रीनेम करना है। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमको डीएफ वेरिएबल के अंदर जो डेटा है हमें उसके साथ जो कॉलम्स हैं उनको रीनेम करना है, तो मैं रीनेम फंक्शन का यूज करूंगा। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होगे, और अगर मैं कर दूं कॉलम, सो यहाँ पे कॉलम्स के अंदर मुझे करना है सेल्स जो डेटा है हमारा। ठीक है, वन सेकेंड, मुझे इसको क्वाड्स के अंदर डिफाइन करना होगा। सेल डेटा नाम देना है मुझे, और किसका नाम मुझे चेंज करना है, तो वो मैं करूंगा सेल्स डेटा का। और वन सेकेंड, यहाँ पे मुझे कर्ली ब्रैकेट का यूज करना होगा, और अगर मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करूं, और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर रहा हूं डीएफ को अब, सो आप लोग क्लियरली देख पा रहे होगे यहाँ पे। अगर मैं आपको पहले दिखाऊं, कहा गया कहा गया कहा गया, वन सेकेंड, मुझे सेव जो हमारी, मैं कर देता हूँ डेट। तो हमारा चेंज ये क्यों नहीं हो रहा है, वन सेकेंड।
सेल्स डेटा, जो कि हमारी डेट है, सॉरी सेल्स डेट, दैट्स माय मिस्टेक। और कॉलम नेम को हम चेंज कर रहे हैं सेल डेट से सेल्स डेट में। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो मैं इसको, अगर मैं यहाँ पे डेट का डेटा डाल दूँ, तब अगर मैं इसको रन करता हूँ, सो ये हमारा वैल्यू का नेम चेंज करता हूँ, और यहाँ पे इस नाम का वेरिएबल नहीं है मेरे पास। सो मैं करता हूँ इसको वैल्यू, वैल्यू, और अगर मैं इसको कर दूँ वैल्यूज, वैल्यू कॉलम का नेम हमें वैल्यूज चेंज करना है। तो आप लोग जल्दी अब देख पा रहे होगे स्टार्टिंग में हमें क्या करना होता है कि जिस, मतलब कि सबसे पहले जो कॉलम डिफाइन है उसका हमें यहाँ पे, जिस कॉलम का जो डेटा है, जो नेम है, उसको हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है पहले, और किस नेम से उसको रिप्लेस करना है फिर हमें वो डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पहला जो हमारा नेम था वो वैल्यू था, जब हमने उसको चेंज कर दिया तो वैल्यूज हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं कर दूं न्यू वैल्यू, तो आप लोग देख सकते हो क्लियरली, सॉरी, तो ये जो हमारा यहाँ पे वैल्यूज, ठीक है, ये जो आप लोग क्लियर देख पा रहे हो जो वैल्यूज नाम का कॉलम है, अगर मैं अभी इसको तुरंत चेंज कर दूं न्यू वैल्यूज से, तो वो मैं यहाँ पे क्लियरली कर सकता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हो कि अभी जो हमारा वैल्यूज नाम का कॉलम था वो न्यू वैल्यूज नाम के कॉलम नेम के हिसाब से क्या हो गया, वो चेंज हो गया। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के नेम को हम चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग रीनेम फंक्शन। और अगर मैं अब एक चीज आपको दिखाऊं कि अगर मुझे चेंज करना है किसी भी कॉलम का डी टाइप, तो वो मैं कैसे करूंगा। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा कमेंट आउट कर देता हूँ, चेंज डेटा टाइप, और मैं कर देता हूँ df वैल्यू, या मुझे वैल्यूज का डेटा चेंज करना है तो मैं न्यू वैल्यू का डेटा यहाँ से ले रहा हूँ, और उसका टाइप मुझे, अगर मुझे चेंज करना है, जैसे अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो फ्लोट में है, ठीक है। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है ऐसे इंटीजर फॉर्मेट, तो वो मैं कैसे करूंगा। तो वो मैं करूंगा, पहले तो मुझे किसका डेटा चेंज करना है और किस टाइप में चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वैल्यूज। सो मैं कर देता हूँ एक वैल्यू नाम का एक जो कॉलम नेम है वो और मैं क्रिएट कराऊंगा, और वही फिल एनए से का यूज करके मैं एक जो नया कॉलम है वो मैं यहाँ पे क्रिएट कराऊंगा। तो मैं डेफ के अंदर वैल्यू, सॉरी, कॉलम कोट्स का यूज करूंगा, और इसको मैं कैपिटल कर दूंगा बी को, सेम एज, और फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं करूंगा इसका मीन, या फिर मैं इसको काम करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ एस टाइप फंक्शन का यूज करके इसको मैं कर देता हूँ इंट। और अगर मैं इसको रन कर, ये हमारा एरर क्यों दे रहा है, वैल्यू एरर। वैल्यू एरर, सेकंड, वैल्यू न्यू। तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ वैल्यू न्यू, न्यू वैल्यू से मैं इसको वैल्यू न्यू कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जो पहले इसका नेम डिफाइन किया था वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि उसकी, मतलब इसके हिसाब से मुझे उसका डेटा चेंज करना है। अब ये सही से वर्क करना चाहिए। और अगर मैं रन करूँ, सो एरर आ रहा है, और एरर क्या है हमारा,
सो न्यू वैल्यू की एरर। एक बार मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने डीएफ को प्रिंट करा करके देखता हूँ कि वैल्यूज एक्चुअल में अभी डेटा में किस फॉर्म में है। सो न्यू वैल्यू रीजन ये है हमारा, ठीक है। और वैल्यू, वैल्यू, न्यू वैल्यू, वैल्यू का डेटा ये क्यों डिटेक्ट कर रहा है कि एरर। 1 सेकेंड, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको फिर से राइट करता हूँ। सबसे पहले मुझे जो नेम देना है वो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होगा। सो मैं सबसे पहले नेम डिफाइन करूंगा और नेम में कर देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, आ, मैं एक बार यहाँ से डेटा चेक करता हूँ। सेल्स का डेटा मैं लेता हूँ, ओके। तो मैं सेल्स न्यू नाम का एक कॉलम नया बनाऊंगा, और वहां पे हमारा सेल्स का जो मीन का जो डेटा होगा उसका टाइप हम उसको चेंज कर देंगे इंटीजर में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा सेल्स का डेटा, यहाँ पे मीन जो चेंज यहाँ पे डिफाइन हुआ है फ्लोट फॉर्म में, उसको हम लोग चेंज कर देते हैं इंटीजर फॉर्म में। तो वो अगर मैं यहाँ पे करके देखूं, सो यहाँ पे मुझे देना होगा सेल्स का डेटा, और फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे करना है फिल एन का यूज, और फिर मैं करूंगा डीएफ के अंदर ही सेल्स के साथ कुछ फंक्शंस को अप्लाई, जैसे कि मुझे चाहिए उसका मीन, और फिर उसका एस टाइप होना चाहिए int। और अगर मैं अब इसको रन करूं, तो ये तो सही से रन हो गया। पता नहीं क्यों वैल्यूज में एरर आ रहा था, शायद वैल्यू के नेम में मैं कंफ्यूज हो रहा था। अगर मैं अब इसको प्रिंट कराऊं, तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख पा रहे होगे कि डेट, कैटेगरी, वैल्यू, प्रोडक्ट, सेल्स रीजन एंड सेल्स में यहाँ पे मेरा जो मीन था, तो यहाँ पे मैं उसका टाइप चेक करता हूँ। डीएफ या प्रिंट का यूज करके मैं करूंगा डीएफ डॉट टाइप या डी टाइप। अगर मैं रन करूं, तो यहाँ पे सेल्स का जो डेटा है वो एज इंटीजर फॉर्म में चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो हमारा एक सेल्स का जो एक नया कॉलम था वो यहाँ पे बन गया है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है हमारा इंटीजर। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जो हमारी टोटल वैल्यूज हैं 0 से लेकर के 49 तक की, वो यहाँ पे शो हो रही हैं। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसके शायद बैकग्राउंड में वो डेटा हमारा चेंज हुआ है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। और एक सेल्स न्यू नाम का हमारा एक नया कॉलम बना है, जिसका जो टाइप है हमारा वो इन टाइप का है। जो हमारा सेल्स नाम का जो पहला कॉलम था वो उसका टाइप हमारा क्या था, फ्लोट था। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो। और जो सेल्स न्यू, इसी कॉलम को जो मैंने कन्वर्ट किया उस एज ए मीन फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में। मतलब कि आप चाहो तो ये कह सकते हो कि इसका मैंने मीन निकाला और उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर फॉर्मेट में, क्योंकि अभी तो ये है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट में। तो सेम ऐसे ही जब अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये हमारा फ्लोटिंग डेटा को अगर स्टोर कर रहा है, जो हमारा सेल्स फिल एन ए नाम का जो कॉलम है, तो मैंने इसी को सेम क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया सेल्स, जो सेल्स न्यू नाम पे कॉलम है, जिसका जो हमारा डेटा स्टोर है उसके अंदर, वो हमारा एज ए इंटीजर फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर है। ओके। अगर मैं यहाँ पे एक बार और चेक कर लूं कि उसको मैं शो करा पाऊं, तो मैं कर सकता हूँ प्रिंट डेफ हेड। अगर मैं करूं, मैं रन करता हूँ। सो अब अभी भी आप लोग क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ये नहीं प्रिंट हो रहा है। सो हो सकता है कि शायद जगह की वजह से, ठीक है, वो अपने अलाइनमेंट में आ रहा हो। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि सेल्स न्यू नाम का हमारा जो डेटा यहाँ पे नया क्रिएट हुआ है, वो क्या किया है, उस वो जो है हमारा फ्लोटिंग से इंटीजर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है।
यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये हमारा इसका फ्लोटिंग पॉइंट है और ये हमारा क्या है, इसका इंटीजर हमारे डेटा टाइप में कन्वर्ट हो गया है। या फिर मैं ये करूं कि ये सेल्स डेटा का पहले उसने मीन निकाला, फिर उसको एज जो फ्लोटिंग पॉइंट से उससे कन्वर्ट करके उसको इंटीजर फॉर्मेट में यहाँ पे ले आकर के एक नया कॉलम बना के यहाँ पे लिख दिया है। तो ये ऐसे हम करते हैं किसी भी टाइप के जो कॉलम्स हैं उनको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं किसी और टाइप के डेटा में। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली इस चीज को समझ गए होंगे। अब हम एक बात करते हैं कि अगर मुझे एक नया कॉलम क्रिएट करना है और उस नए कॉलम पे कुछ नई ऑपरेशंस कुछ लग रहे हो, जैसे जैसे मान लिया कि मेरे पास, ठीक है, मेरे पास कुछ डेटा है, जैसे मैं हूं, मेरा दोस्त है और तीन चार दोस्त हैं, उनकी एज है। तो प्रेजेंट टाइम की एज, तो प्रेजेंट टाइम की एज मतलब प्रेजेंट एज नाम का मैंने एक कॉलम बनाया। और मैं एक काम करता हूं, मैं आ, 10 साल बाद प्रेजेंट एज में अगर मेरी जो सैलरी है वो इतनी है, तो 10 साल बाद, तो 10 साल बाद कुछ ऑपरेशंस लगा करके मैं क्या करूंगा, उन सबकी सैलरीज को सेम तरीके से बढ़ाऊंगा। मान लिया मेरी सैलरी अगर 1 लाख है, तो 10 साल बाद मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी, 10 लाख रुपए हो जाएगी। तो और उन लोग की सैलरी भी उसी रेट के हिसाब से बढ़ेगी। तो ये अगर मैं करना चाहूँ एक ही फंक्शन से, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे तो मैं सैलरी का एग्जांपल लिया हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसी जो CSV फाइल है इसी के हिसाब से मैं कुछ ऑपरेशंस को अप्लाई करके यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो मैं करता हूँ डी एफ और न्यू वैल्यूज जो थी हमारी, न्यू वैल्यूज का जो हमारा डेटा था वो मैं लेता हूँ और उसको क्या कर देता हूँ, DF वैल्यू, सॉरी, डॉट अप्लाई, या फिर सेकंड मैं एक बार प्रिंट कर देता हूँ DF, उसके हिसाब से फिर मैं करता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए, ये वैल्यूज को नहीं देखना चाहता हूँ, मुझे केवल हेड देखना है। तो मैं हेड फंक्शन का यूज करके उसका केवल हेड देखूंगा। और मुझे किस वैल्यूज के साथ ऑपरेशन अप्लाई करना चाहिए, न्यू वैल्यूज हमारी ये हैं। 1 सेकेंड, सो मैं एक काम करता हूँ, वैल्यूज पे करता हूँ और मैं यहाँ पे वैल्यूज 1 नाम का एक नया कॉलम क्रिएट कराऊंगा, जिसके अंदर मैं डेटा उठाऊंगा न्यू वैल्यू से। सो न्यू वैल्यू, और फिर मैं अप्लाई करूंगा जो मैं फंक्शन डिफाइन करूंगा। सो अप्लाई, और फंक्शन को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, फंक्शन को मैं डिफाइन करूंगा लैम्डा फंक्शन का यूज करके। और मैं करूंगा न्यू वैल्यूज के अंदर जितनी वैल्यू है, मैं चाहता हूं कि उन सारी वैल्यू में 2 को मैं ऐड करा देता हूँ। सबसे पहले मैं अगर ऐड कराना चाहूँ 2 को, और अगर मैं रन कराऊं तो ये रन हो गया, और अगर मैं प्रिंट कराऊं DF, तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा एक नया कॉलम बन गया है, जिसके अंदर जो हमारी जो वैल्यूज हैं वो ऐड ऑन हुई हैं। तो मैं इसका हेड देखना चाहता हूँ, तो हमारी वैल्यूज सारी शो हो जाएंगी। रन करूं तो आप लोग देख सकते हो वैल्यू 1 नाम का मेरा एक नया कॉलम बना, जिसके अंदर क्या हुआ, जो हमारी न्यू वैल्यूज थी उसके सारी वैल्यूज में एक एक करके 2 हमारा ऐड हुआ। तो 28 में 2 हमारा ऐड हुआ, 30 आया, 39 में हमारा 2 ऐड हुआ, 41 आया। तो ऐसे करके सारी वैल्यू में हमारा 2 एक ही फंक्शन का यूज करके ऐड ऑन हो गया, ठीक है। और अगर मैं अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका स्क्वायर कर दूं, तो वो मैं इसका मतलब कि इसको स्क्वायर क्या करना है, मैं मुझे इसका 2 से मल्टीप्लीकेशन करना था, तो मैं वो कर दिया। अगर मुझे स्क्वायर फाइंड करना है तो मैं डबल स्टार का यूज करूंगा और उसका स्क्वायर फाइंड कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो आप लोग देख सकते हो कि 28 का स्क्वायर इतना हुआ, ठीक है, 39 का स्क्वायर। तो मैंने एक एक वेरिएबल जो एक एक वैल्यूज थी उनको क्या किया, फंक्शन उन पे एक एक करके ना अप्लाई करके, यहाँ पे मैंने अप्लाई फंक्शन का यूज करके एक बार में उन सारी वैल्यू पे फंक्शन को अप्लाई किया। और यहाँ पे मैंने एक उन जो वैल्यूज है, जो नई वैल्यू है, उनके हिसाब से मैंने यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट करा दिया। तो ऐसे हम करते हैं किसी भी फंक्शन को अप्लाई करके कॉलम को क्रिएट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, और वो क्या है, वो हमारा, वो है हमारा डेटा
एग्रीगेटिंग, सॉरी, एंड ग्रुपिंग। सो डेटा एग्रीगेटिंग और ग्रुपिंग हमारा क्या होता है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरा जो डेटा है वो क्या है, तो प्रिंट मैं कर देता हूँ df डॉट हेड कर देता हूँ, क्योंकि जो मेरा पेज है वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है कि सारे डेटा को शो करा पाए। इसलिए मैं पेज कर रहा हूँ कि सारे डेटा को शो करा पाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ग्रुपिंग का यूज करना आपको बताऊंगा। तो मैं एक जीपी नाम का, सॉरी जी एम नाम का मैं एक वेरिएबल क्रिएट कराता हूँ, मतलब ग्रुप्ड मीन। ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ग्रुप वाइज वैल्यूज पे क्या करूंगा, फंक्शंस को अप्लाई करूंगा। कैसे, जैसे मान लिया, मैं अभी आपको बताता हूँ। डीएफ के अंदर मुझे यूज करना है ग्रुप बाई फंक्शन का यूज, और उसके अंदर मुझे किसकी वैल्यू इसके साथ करना है। तो मैं काम करता हूँ, मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, और फिर मैं लेता हूँ वैल्यूज को। सो वैल्यूज, या न्यू वैल्यू को लेता हूँ, जिससे कि मेरा डेटा यहाँ पे था न्यू वैल्यू, और मैं उसका कर दूंगा मीन। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे हमारा वर्क कर रहा है। और अगर मैं इसको रन करूँ तो हमारा एरर क्यों शो कर रहा है, पक्की बात ये की एरर होगा। सो प्रोडक्ट हमारा, पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए पी हमारा कैपिटल होगा। और अभी ये क्या कर रहा है, न्यू वैल्यू। सो ये हमारा न्यू वैल्यूज है, ई एस कॉलम नेट, कॉलम नेम, कॉलम नॉट फाउंड। सो अगर मैं इसे कर दूं वैल्यू, सो 1 सेकेंड, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी वो एक बार मैं देखता हूँ कि स्टार्टिंग में जब मैंने अपने डेटा को प्रिंट कराया था तो ये हमारा केवल वैल्यू था। तो वैल्यू, 1 सेकेंड, प्रोडक्ट वैल्यू, तो वैल्यू के ग्रुप बाय प्रोडक्ट वैल्यू, वैल्यू नॉट फाउंड, वैल्यू नॉट फाउंड क्यों आ रहा है भाई। मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं वैल्यूज 1 डाल दूँ तो क्या ये वैल्यूज 1 के डेटा को डिटेक्ट करके उसका मैन मीन निकालेगा, निकालना चाहिए, लेकिन डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है भाई। तो ये हमारा वैल्यू के नेम को तो डिटेक्ट कर लिया, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे ये न्यू वैल्यूज के नेम को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो मुझे लगता है उसमें थोड़ी सी एरर होगी। तो अगर मैं अब प्रिंट कराता हूँ डीएफ को, और मुझे उसका केवल हेड देखना है, तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है जीएम, जीएम नाम के वेरिएबल के अंदर जो मैंने ये फंक्शंस को अप्लाई किया। अभी के लिए मैं इसको हटाता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि प्रोडक्ट कैटेगरी में जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, जैसे जैसे कि हमारे 3 टाइप के प्रोडक्ट इसके अंदर स्टोर है, फर्स्ट प्रोडक्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो कि प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 2 है एंड प्रोडक्ट 3 है। यही हमारे प्रोडक्ट बार बार सेल्स में यूज हुए हैं अलग अलग रीजन्स में। सो पहले प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यूज हैं उनका मीन क्या आया है, तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमारा वैल्यू की मीन को, मतलब कि मीन की मीन्स को निकाल रहा है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे इसको सेल्स का मीन दे दूं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हमारा नहीं क्रिएट करेगा। अगर मैं रन कर रहा हूँ तो अभी आप लोग देख सकते हो ये क्या किया हमारा, ये हमारा सेल्स डेटा का जो मीन था, फर्स्ट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे मीन निकल आया, सेकंड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मीन निकल आया, थर्ड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मीन निकल आया। मतलब ग्रुप बाई हमारा करता क्या है
कि ग्रुप्स एक एक के ग्रुप में बांट देता है चीजों को और फिर ऑपरेशंस को अप्लाई करता है। जैसे ये टोटल हमारे प्रोडक्ट के मीन्स को नहीं फाइंड किया, टोटल प्रोडक्ट के अंदर हमारे कितने टाइप के प्रोडक्ट हैं और उन कितने टाइप के प्रोडक्ट के साथ हमें सारे जो सेल्स वैल्यू हैं उनका मीन निकालना है। तो वो यहाँ पे ऐसे हम कर सकते हैं कि पहले प्रोडक्ट का जो हमारा पूरा पहले प्रोडक्ट का जो ग्रुप होगा उसका मीन क्या होगा, दूसरे प्रोडक्ट का जो हमारा मीन होगा उसका जो मीन क्या होगा और तीसरे प्रोडक्ट है उसका हमारा मीन क्या होगा। तो वो ग्रुप बाय डेटा को हमारा पहले क्लासिफाई किया, फिर उसको क्या किया, उसका मीन हमारा यहाँ पे फाइंड किया। तो ऐसे हम करते हैं ग्रुप बाय फंक्शन का यूज। अगर मैं यहाँ पे एक और आपको एग्जांपल बताऊं और मैं कुछ चीजें और ऐड करूं, जैसे जैसे मैं जीएम या मैं इसको सही नाम दे देता हूँ, ग्रुप सम नाम को मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं इसके अंदर दे देता हूँ df डॉट ग्रुप बाई, सॉरी, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ, अब मैं थोड़ी सी कैटेगरी को और बढ़ा देता हूँ। तो पहली कैटेगरी मैं क्या दे देता हूँ, प्रोडक्ट, ओके। और दूसरी कैटेगरी में दे देता हूँ रीजन। और अब सेम यही चीज मैं करता हूँ सेल्स डेटा के साथ में। सो रिड्यूस करना होगा क्वार्ट्स का और यहाँ पे मैंने दिया सेल्स और उसका मैं कर दूंगा सम। अब ये पता क्या करेगा, ये करेगा प्रोडक्ट के अंदर रीजन के हिसाब से कि किस प्रोडक्ट का मतलब कि प्रोडक्ट वन और अलग अलग रीजन में उसकी कितनी सेल्स हुई है, ये सारा उसका सम यहाँ पे निकाल करके दे देगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूं ग्रुप सम को, मैं रन कराता हूँ, आप लोग देख सकते हो अभी यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे हमारा टोटल जो प्रोडक्ट था, ठीक है, उसका यहाँ पे एक बार में मतलब कि अलग अलग प्रोडक्ट का जो मीन था उसको एक बार में यहाँ पे प्रिंट कर रहा था। यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है कि एक मतलब कि प्रोडक्ट वन का अलग अलग रीजन में, तो रीजन हमारे टोटल कितने, रीजन हमारे फोर हैं, ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, जैसे कि यहाँ पे हमारा डिफाइन है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग रीजन कॉलम में देख सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग रीजन में कितने कितने जो हमारी सेल्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी कितनी आई है, तो वो यहाँ पे आप लोग प्लीज देख सकते हो कि प्रोडक्ट वन की जो हमारी प्रोडक्ट वन हमारा ईस्ट में कितना सेल्स, उसकी मतलब कितना सेल्स की जो वैल्यू आई वो कितनी है, नॉर्थ में कितनी है, साउथ में कितनी है, वेस्ट में कितनी है, प्रोडक्ट टू के हिसाब से कितनी है, प्रोडक्ट थ्री के हिसाब से कितनी है। तो यहाँ पे हम अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे हम चीजों को और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं बाय यूजिंग ग्रुप बाय, ठीक है। तो अगर मैं सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे इसका जो सम है मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसका मीन फाइंड कर देता हूँ। अगर मैं मीन कर दूं तो अभी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट वन का और प्रोडक्ट टू का प्रोडक्ट थ्री का कितना कितना मीन आया वो टोटल हमारा दिखा दिया। अब यहाँ पे हमारा बता देगा कि किस रीजन में हमारा कितना कितना मीन निकल के आया, ईस्ट में हमारा कितना मीन है, नॉर्थ में कितना मीन है, साउथ में कितना मीन है, वेस्ट में कितना मीन है, प्रोडक्ट वन के अकॉर्डिंग, फिर प्रोडक्ट टू के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट थ्री के अकॉर्डिंग कितना कितना मीन है। तो यहाँ से आप लोग डेटा को और अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। और हम लोग बात करते हैं एग्रीगेट फंक्शन। वन सेकंड। सो एग्रीगेट मल्टीपल फंक्शन हमारा कैसे वर्क करता है कि जैसे यहाँ पे एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि जब भी हमें ग्रुप बाई में किसी भी मल्टीपल फंक्शंस को यूज करना है तो वो हम कैसे करते हैं, वो हम करते हैं बाय यूजिंग एग्रीगेट। सो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ हम एक टाइम पे एक ही फंक्शन को यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम सम को एक बार में यूज किए, यहाँ पे हम मीन को भी एक ही बार यूज कर पाए, ठीक है, यहाँ पे भी हम मीन को यूज कर पा रहे हैं। अगर हमें मल्टीपल फंक्शंस को यूज करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो मैं एक नया कॉलम बनाता हूँ या मैं ऐसे कहूँ कि नया वेरिएबल बनाता हूँ, सॉरी। तो ग्रुप एग्रीगेट नाम का मैं एक
कॉलम या मैं एक वेरिएबल बनाया हूँ, तो यहाँ पे मैं ग्रुप फंक्शन का यूज करूंगा और सबसे पहले मैं क्या डिफाइन करूंगा, मैं डिफाइन करूंगा रीजन। सो मैं डिफाइन कर देता हूँ, सेकेंड, रीजन को मैं डिफाइन करता हूँ और उसके बाद मैं डिफाइन कर देता हूँ सेल्स को। और अब मैं कर देता हूँ मल्टीपल फंक्शंस को यूज बाय यूजिंग एग्रीगेट। तो मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए मीन। सो मीन एंड वन सेकेंड, और चाहिए मुझे सम, और चाहिए मुझे काउंट। अगर अब मैं इसको प्रिंट कराऊं और मैं इसको रन कराऊं, तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा जो कॉलम था वो यहाँ पे, जैसे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन का जो कॉलम बनना था वो एक कॉलम बनना था, लेकिन यहाँ पे हमने मल्टीपल फंक्शन को डिफाइन किया बाय यूजिंग एग्रीगेट। तो यहाँ पे हमारा मल्टीपल जो हमारा कॉलम है वो यहाँ पे बन गया है। ठीक है, जैसे कि हमारा मीन का एक कॉलम बन गया, यहाँ पे हमारा सम का एक कॉलम बन गया और काउंट का एक कॉलम बन गया। किस चीज का कॉलम बना कि अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग कितनी कितनी सेल हुई, तो उसका यहाँ पे कॉलम बन गया। अगर मैं यहाँ पे एक चीज और डिफाइन कर दूं, और वो क्या है, वो अगर मैं प्रोडक्ट भी यहाँ पे डिफाइन कर दूं, प्रोडक्ट, अगर अब मैं इसको रन करूं तो एक्सेस नेम रीजन ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, ओके। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये नहीं आएगा, ये हमारा केवल रीजन के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो रीजन के अकॉर्डिंग हमारा ईस्ट में उसका मीन कितना आया, नॉर्थ में कितना मीन आया, साउथ में कितना मीन आया, वेस्ट में कितना मीन आया, ऐसे ही सम किस रीजन में कितना आया, काउंट किस रीजन में कितना आया। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं एक एक स्पेसिफिक कैटेगरी में। या मैं बोलूं कि जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी की बात करूं, मैं यहाँ पे रीजन का यूज किया हूँ, वहां पे मैं प्रोडक्ट का यूज कर सकता था। तो ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से रीजन को हटा करके एक बार मैं चेक करूं कि प्रोडक्ट को क्या मैं कर सकता हूँ। सो प्रोडक्ट मैं रन करूं, हाँ, तो यहाँ पे मैं एक बार में एक ही कैटेगरी के डेटा को दे सकता हूँ। वहां पे मैं गलती कर रहा था। तो अभी आप लोग देख सकते हो प्रोडक्ट वन के अकॉर्डिंग हमारा मीन क्या आएगा, प्रोडक्ट टू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, प्रोडक्ट थ्री के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ऐसे सम उसका क्या आएगा, काउंट क्या आएगा। तो यहाँ पे हम एग्रीगेट का यूज करके ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लास्ट में अगर मैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं, तो वो है मर्जिंग एंड ज्वाइनिंग डेटा फ्रेम। एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं एक डेटा फ्रेम क्रिएट कराता हूँ, डीएफ वन से मैं क्रिएट कराता हूँ डेटा फ्रेम वन। मैं कर देता हूँ पीडी डेटा फ्रेम, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ मैं की सबसे पहले देता हूँ, वन सेकेंड, की मैंने डिफाइन की। और कॉलम का यूज करके मैं की वैल्यूज को भी डिफाइन कर देता हूँ। सो ए एंड बी सी। अब क्या करूंगा, अब जैसे कि मैंने की को डिफाइन किया, वैसे ही मैं क्या कर देता हूँ, मैं वैल्यूज को डिफाइन कर देता हूँ। मैं इस दूसरे वाले जो वेरिएबल है इसका नाम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अलग अलग वेरिएबल चाहिए। यहाँ पे
यहाँ से एक की हटा करके मैं यहाँ से भी एक की हटा देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में रख देता हूँ। ओके, इससे आप चीजों को और अच्छे से समझ पाओ। तो वैल्यूज थी उसको मैं कर देता हूँ 4 6 मैं इसको प्रिंट करा करके बात देख लूँ। प्रिंट कराता हूँ मैं तो हमने डिक्शनरी के अंदर लिस्ट टाइप में डेटा को स्टोर करा है, इसलिए हमारा यहाँ पे एरर आया। अभी हमारा चल गया, आप लोग देख सकते हो। और वैल्यू नाम के मेरे कॉलम है, यहाँ पे हमारी जो इंडेक्सिंग थी वो यहाँ पे फिर हम क्या किए हैं, ए बी एंड सी की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन हुई है, तो यहाँ पे ए बी और डी की वैल्यू डिफाइन है। अब हमें देखना है कि हम कैसे इन वैल्यूज को मर्ज कर सकते हैं। तो वैल्यू और या मैं बोलूँ ऐसे कि की और कॉलम के हिसाब से मर्ज कर सकते हैं। मैं ईडी के अंदर मर्ज फंक्शन होता है एक, मर्ज नाम का फंक्शन, वन का डेटा और डी एफ टू का डेटा। और अगर अभी मैं इसको रन करूं तो अभी आप लोग देख सकते हो कि डी एफ वन और डी एफ टू में हमारा तो इसको मर्ज किया तो केवल हमारी की और वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो मैं चाहता हूँ इसकी मैं वैल्यू को भी प्रिंट कराऊं की के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ऑन मेथड का यूज करके मैं यहाँ पे की को डिफाइन कर देता हूँ। और किस मेथड के अकॉर्डिंग मुझे इसको प्रिंट कराना है या इसको मर्ज कराना है, तो वो मैं करूंगा यहाँ पे हाउ मेथड का यूज करके। तो मुझे इसको क्या करना है इनर के अकॉर्डिंग। सो इनर और आउटर ये कैसे वर्क करते हैं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट आउटर राइट आउटर, ये हमारे कैसे वर्क करते हैं, तो अभी मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सो यहाँ पे इनर अगर मैं करूँ तो इनर हमारा क्या किया कि दोनों वैल्यूज जो हमारी जो दोनों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेटा फ्रेम है, उन दोनों डेटा फ्रेम में क्या चीज कॉमन है, ठीक है, उन दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन है वो यहाँ पे शो हो गई। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं आउटर की बात करूं, आउटर हमारा क्या करेगा, अभी आप लोग खुद ही देख लो। आउटर, सो आउटर को अगर मैं रन कर रहा हूँ, सॉरी, आउटर हमारा क्या किया, टोटल जितनी भी वैल्यूज थी उनको प्रिंट कराया, लेकिन यहाँ पे मर्ज कराया, लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो सी के अंदर हमारी वाई की वैल्यू नहीं है। वाई की वैल्यू नहीं होने का मतलब यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख पा रहे होगे कि सी के अंदर यहाँ पे टोटल वैल्यूज कितनी है, आप लोग क्लियरली देख पा रहे होगे कि वन, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे टोटल की बात करूं तो वन, टू एंड थ्री और फोर, ये हमारी ए बी, तो यही रिपीटेबल वैल्यू है। तो हमारी जो रोज आएंगी वो हमारे टोटल फोर की रोज बनेंगी, तो फोर के रोज में हमारे फोर डेटा भी तो होना चाहिए। तो सी के अंदर हमारे वाई का जो डेटा है वो यहाँ पे नहीं है, जो हमारी थर्ड रो के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे इंडेक्सिंग की बात करूं तो सेकंड रो के अकॉर्डिंग, ऐसे ही हमारे डी के अंदर इस वैल्यू पे हमारा जो डेटा है वो नहीं है। तो सेम यहाँ पे हम क्या करा सकते हैं, अगर मुझे इसको आउटर के हिसाब से अगर नहीं प्रिंट करना है तो मैं करूंगा मर्ज का ही यूज करके। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी को सीधे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं राइट कर दूं और अभी अगर मैं प्रिंट कराऊं, सो ओके, यहाँ पे पीडी, तो राइट वाला हमारा क्या किया कि जो हमारा राइट में जो डेटा था, अगर मैं इसको यहाँ पे बोलूं तो ये हमारा ऊपर वाला ये हमारा लेफ्ट साइड का डेटा है, और ये जो हमारा नीचे वाला ये हमारा राइट साइड का डेटा है। तो ये हम जब हमने यहाँ पे लेफ्ट किया तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट का डेटा यहाँ पे शो हुआ, ठीक है। लेकिन अगर सेम ऐसे अगर हम राइट कर दें तो ये हमारा क्या करेगा, यहाँ पे हमारा राइट साइड का डेटा शो हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे राइट किया था तो अभी हमने हमें को लेफ्ट करना होगा तो हम लेफ्ट करेंगे। तो आप लोग प्लीज देख पाओगे कि हमारा जो लेफ्ट साइड का जो डेटा है वो यहाँ पे हमारा शो हो रहा है।
और Na हमारा क्या कर रहा है, Na आप लोग जान ही रहे हो कि वहां पे उस चीज की वैल्यू नहीं है, इसलिए वहां पे हमारा Na शो हो रहा है। तो अभी आप लोग क्लियरली यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये हमारा कैसे इनर, आउटर, राइट एंड लेफ्ट हमारा कैसे वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको एक बार और डिफाइन करूं, इनर के अंदर क्या होता है, हमारी जो कॉमन वैल्यूज है वो आती हैं। आउटर के अंदर हमारा क्या होता है, जो हमारी सारी वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाती है। और अगर अब मैं यहाँ पे नन के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, तो ए बी सी, अगर मैं फर्स्ट डेटा फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट डेटा फ्रेम की वैल्यू है एक्स और सेकंड डेटा फ्रेम की वैल्यू है वाई, तो फर्स्ट डेटा फ्रेम में हमारा ए बी सी की वैल्यू डिफाइन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फर्स्ट डेटा फ्रेम में हमारा ए बी सी की वैल्यू डिफाइन है, डी की वैल्यू नहीं डिफाइन है, इसीलिए यहाँ पे डी के प्लेस की जगह यहाँ पे हमारा नन प्रिंट हुआ, ठीक है। और सेकंड जो हमारा डेटा फ्रेम है जिसकी वैल्यू हमारी वाई है, उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ए बी और डी की वैल्यू डिफाइन है, इसीलिए हमारा क्या हुआ, ए बी और डी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू की जगह हमारा नन आ गया। लेकिन जब हमने यहाँ पे राइट किया, तो राइट वाले के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, ठीक है, तो हमारा ए बी और डी की हमारी वैल्यू डिफाइन है, सी की नहीं डिफाइन है, इसीलिए जब हम राइट वाले के साथ चले तो ए बी और डी की जो हमारी वाई मतलब कि सेकंड डेटा फ्रेम में जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ पे डिफाइन हो रही है, डी की वैल्यू हमारी नहीं डिफाइन है, इसीलिए यहाँ पे टू आया, जो कि हमारा नन है, सॉरी वो आया। और सेम ऐसे ही ए बी सी जो कि हमारा लेफ्ट साइड का जो हमारा डेटा फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो ए बी सी जो कि हमारी 1 2 3 वैल्यू है और वाई एक्सिस पे सी की वैल्यू नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमारा नन आया। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे वैल्यूज कैसे शो हो रही हैं। और यहाँ पे अगर मैं एक चीज और समझाऊं, तो आप लोग ए और बी की वैल्यू देख सकते हो। ए और बी की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट डेटा फ्रेम के अकॉर्डिंग देखूं तो 1 और 2 है, और सेकंड के अकॉर्डिंग देखूं तो 2 4 और 5 है। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही है कि फर्स्ट डेटा फ्रेम के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 है, और सेकंड के अकॉर्डिंग मतलब कि जो हमारा सेकंड डेटा फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू क्या है 4 है और बी की वैल्यू क्या है हमारा 5 है। तो ऐसे हम करते हैं, अपने जो डेटा फ्रेम है उनको मर्ज करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको अपना छोटा सा डेटा फ्रेम डिफाइन करके आपको बताया, जब आप लोग बड़े लेवल पे करोगे तो उसको भी आप लोग आसानी से कर पा रहे होगे, क्योंकि छोटी चीजों को समझना बहुत आसान होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर टेक्निकल नॉलेज और लाइक करिएगा, आपको मैंने जैसे बोल ही दिया। और हाँ, अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया या कुछ चीजें नहीं समझ में आई तो आप लोग जरूर कमेंट आउट करिएगा। और अगर नहीं पसंद आया तो प्लीज डिसलाइक करके कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्या चीज नहीं पसंद आया, तो मैं उसको और अच्छे से सुधारूंगा अपनी गलती को। सो इस सारे कोड का आपको सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको सीएसवी फाइल का भी जो लिंक है वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।